खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तड़प के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। तड़प के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू सच आ रहा है, चोर होते, बदमाश होते, गुंडे होते, तो ये पब्लिक इतनी यहाँ नहीं आती, ठीक है ना। कि मुझे करना है कर जेल में कर दो, लेकिन अब उसके बच्चे को ही उसने गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, तो बचाव का होगा, रंगा बिल्ला का होगा, ये ध्यान रखना आप। लोगों का जितना भी समर्थन है केजरीवाल के खिलाफ, आप बताइए। सर, आपने केजरीवाल का ये जेल का पोस्टर पकड़ रखा, आपको क्या लगता है वो कब तक जेल से निकल जाएंगे बाहर? देखिए, अगर जुडिशरी अपने जगह पे स्ट्रांग रही, सही रही, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन रह पाएंगे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो इन्होंने नया जो उन्होंने लॉ बनाया है, उस लॉ के हिसाब से मैडम, अगर जेल में जितना रखेंगे उतना नुकसान मोदी और अमित शाह का होगा, रंगा बिल्ला का होगा, ये ध्यान रखना आप। लोगों का जितना भी समर्थन है केजरीवाल के खिलाफ, आप बताइए। जिस व्यक्ति ने भाजपा को चंदा दिया जेल में रहते हुए, 50 करोड़ दिए, वो आज सरकारी गवाह बना हुआ है। उसके एक बयान पर केजरीवाल जी को अंदर कर दिया गया है। तो ये लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब दिखेगा। समय जरूर लगता है, रावण के अहंकार को भी समय लगा था, और इसके भी अहंकार को जल्दी से जल्दी चकनाचूर हो। मोदी तो डर रहे हैं, लेकिन आम जनता नहीं डर रही, ना केजरीवाल साहब डर रहे। वो कह रहे हैं कि हमें जितने दिन चाहो तुम रिमांड में रख सकते हो, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन जो कानून है, कानून की इज्जत तुम भी करो और मैं भी करूं। तो उन्होंने अपनी पैरवी खुद करते हुए बोला भी है कि भाई, क्योंकि उन्होंने अपने आप अपनी पैरवी की है। आपने भी देखा है, दुनिया जनता ने देखा है। उन्होंने 2 साल से ये केस चल रहा है, 2 साल में किसी एक गवाह को वो ढूंढ कर नहीं ला पाए, और ढूंढ के भी ला पाए किसको, ये सभी को पता है, जनता जानती है। ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो बाहर निकल के हैं उससे पता चला है, वरना वो भी नहीं मिलता, ये तो सभी को पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनकी सारी पोल खोल दी कि किसी तरह से। अच्छा, जो मेन जो गवाह है वो नहीं झुका था, उसने कहीं उसका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उसके बदले में उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, किसका नाम बताया जा रहा है, वो उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, बेचारे को झुकना पड़ गया। अपने लिए वो भी मरने के लिए तैयार था कि मुझे करना है कर जेल में कर दो, लेकिन अब उसके बच्चे को ही उसने गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, तो बेचारों ने अपना गवाह बना के उसको कह रहे नहीं 5 करोड़ का चंदा दो, बॉन्ड खरीदो और मेरे खाते में डालो। उन्होंने वो बॉन्ड डाल दिए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद उनसे और लिया गया। फिर उसकी दूसरी शर्त ये है इन चोरों की, सरकार की, कि भैया केजरीवाल के खिलाफ भी कुछ बोलो। जबरदस्ती उनसे बुलवाया गया है, मॉडिफाई कराया गया है केस, तो उन्होंने उसके खिलाफ बुलवाया। लेकिन उन्होंने तब भी ये क्लियर नहीं बोला कि हाँ हम मिलने गए हैं और किस कारण मिलने गए हैं, वो सभी को पता लग रहा है। सोशल मीडिया तो जरूर दिखा रहा है, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनका ये कर्तव्य बनता है, ये तो हमारे आपके चैनल चल रहे हैं, लेकिन आज कल में आने वाले और 6 महीने में आप लोगों को भी खरीदेंगे। ये खरीदने का सिस्टम उनका स्टार्ट हो गया है कि भाई हम आम जो सोशल मीडिया उसको कैसे खरीदें। तो इसके लिए इन्होंने अभी देखा ना, उनको सम्मानित किया गया है, जो हमारे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब के थ्रू फैला रहे हैं, तो उनको भी खरीदने के चक्कर में है, क्योंकि वो तो झुकेंगे नहीं और डायरेक्ट यूट्यूब को बंद कर सकते नहीं है, सोशल मीडिया को बंद कर सकते नहीं है। तो उसको क्या किया है कि भैया हम तुम्हें भी इनाम दे रहे हैं, और जिनको वो इनाम देंगे उनसे वो उनके अपने लिए बुलवाएंगे। चाहे वो, इसीलिए वो कह रहे हैं कि काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये हकीकत में हो रहा है। अगर केजरीवाल जी सही है तो अपने फोन का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहाँ मना किया है पासवर्ड देने के लिए? उन्होंने तो कह रखा है सारी चीज़ उनके पास जमा है, और उनके कुछ ऐसे सीक्रेट भी हैं, उनकी पॉलिसियाँ हैं जो चुनाव में चलती हैं, सारी पॉलिसी तो उसी के अंदर बनी हुई है। क्या फ्री करेंगे जनता के लिए, फेवर में क्या वो डालेंगे, तो उनको सब उस रिकॉर्ड में है। तो क्यों सारी चीज़ें लीक करें? आपको खोलना है, आप पूछो ना, मैं बैठा हूँ। उन्होंने तो बोल दिया मैं बैठा हूँ, मेरे से जो पूछना है पूछो, और जो आपका गवाह है उसको मेरे सामने ला के बिठाओ। लेकिन वो भी ये काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्यों मांगी? क्या 7 दिन बहुत नहीं थे रिमांड के लिए? 7 दिन में अगर ये चाहें तो आदमी के हलक से खून निकाल लेते हैं, मालूम है। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा देशभक्त आदमी है। देखो, मैं यहाँ पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक वो बात बता रहा हूँ। आप मेरे उस पर भी देखोगे, मेरे जो उनकी गलत चीज़, देखो केजरीवाल ने तो अभी कोई चीज़ ऐसी पब्लिक में करी नहीं है। ठीक है, केजरीवाल ने अभी तक कोई ऐसा गलत काम किया नहीं है, आपको भी पता है। पब्लिक मेरी माता बहनें हैं, फ्री उनके लिए बस सेवा। मेरा बिल पहले 10,000 रुपये आता था, अभी मेरा 4,000 आता है। तो मेरे को कोई गुरेज नहीं है, मैं दे रहा हूँ उसको खुशी में, मैं खुशी से दे रहा हूँ वो, कि हाँ मेरे को सुकून तो है। मेरी बेटियाँ जहाँ 3 बसों में जाती थी, उनका किराया खर्चा लगता था, उनका मोटा खर्चा होता था, और मैं देता भी था, लेकिन मेरे वो भी पैसे बच रहे हैं कहीं ना कहीं।
मेरे घर को तरक्की होने में उसका भी पैसे का रोल कहीं ना कहीं है। मेरा पानी फ्री है, 200 लीटर पानी फ्री है, उसके ऊपर आप जाओगे तो पानी तो पैसा बिल देना पड़ेगा। लेकिन सर हमें सुनने में आया है कि मई में जो है दिल्ली की बसों की जो सेवाएं हैं, फ्री सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? ये सुनो, किसने बोला है? ये कहाँ से सुना है? ये सूत्रों से आया होगा। हाँ। वो सूत्र कौन है? इनके अपने लोग। सुनो ये सब जुम्मेबाजी है, ये जुम्मेबाजी दिल्ली देते रहेंगे। दिल्ली के अंदर 7 सीटें, 7 मिलने वाली है। लेडीज के लिए 1000 रुपए की योजना चला दी। जो घरों में लेडीज थी, आप जैसी महिलाएं हैं जो रोड पे ऐसी धूप में काम कर रही हैं, उनको थोड़ी राहत मिले। 1000 रुपए बहुत होते हैं आज के लेवल में कि अपने छोटे बच्चों को, भतीजों को खुश करने के लिए किसी को 10 रुपए दे दे, बेटा वो खुश हो गया। तो कम से कम आज एक हमारा जो सम्मान है और एक कहते हैं ना मिलने वाली जो तहजीब है वो बनी रहेगी। आजकल बच्चा भी तुम्हारे पास गोद में जब भी आके बैठेगा जब आप उसको 10 रुपए का लालच दिखाओगे, वरना कोई नहीं आके बैठता। ये तो आप मानते हो। बाकी महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री की और मार्शलों की, सारे मार्शल इन्होंने हटा दिए। जिनको 25,000 रुपए मिल रहे थे, क्या बुरे थे? अगर अब उनको 25,000 नहीं मिलेंगे, वो औलाद कहाँ जाएगी? इस मौके पे उनको कहीं नौकरी भी नहीं है, नौकरी उन्होंने खत्म कर दी। अब वो क्या करेंगे? गांव में घूमेंगे, वाहियात लोगों के साथ बैठेंगे, दारू पिएंगे, वो कहीं गलत दिशा में ही भटकेंगे ना। लेकिन उन्होंने तो कम से कम काम पे लगाया था ना। ये तो एक बहुत बड़ी बात करी है उन्होंने घर से सवेरे घर से निकलते थे, शाम को घुसते थे। दूध में जितना ही पानी मिला दो, दूध पतला जरूर होता है, सफेदपन नहीं छोड़ता। सही है ना? आप आरोप कितना भी लगा दो इनके ऊपर, चोर हैं, डुंडे हैं, बदमाश हैं, ये सब आपको नजर आ रहा है। चोर होते, बदमाश होते, डुंडे होते तो ये पब्लिक इतनी यहाँ नहीं आती। ठीक है ना? हॉस्पिटल में जाइए, इतनी बढ़िया सुविधा है, कभी जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देती। जब तक आम आदमी पार्टी थी, सरकार आई है, हॉस्पिटल, दिल्ली का स्कूल, दिल्ली का पानी, बिजली फ्री। अब तुम बस में फ्री जा रहे हो तो तुमने चोरी कर ली। भाई साहब हम लोग टेंटों में बताइए, आप चोरी कर ली आपने? बताओ, आपने चोरी कर ली। अब लेडीज को 1000 रुपए मिलेंगे तो बताइए, देश बर्बाद हो जाएगा। हाँ, सुनो 1000 रुपए तुम्हें दे रहे, सुनो तुम्हें 1000 रुपए दिए जा रहे हैं तो तुम्हें ही तो दिए जा रहे हैं। वो देना बंद कर दे तो केजरीवाल अच्छा दे दिया तो बर्बाद। चोर, बदमाश ये बहुत अच्छे हैं, ये कुर्सी पे बैठे हैं, और जो जेल में लेटे हैं ये बुरे हैं। चलो मैं नहीं समझे? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के अंदर 7 सीटें आने वाली है। अब इन्हें पसीना आ जाए ठंडी में, गर्मी की तो बात छोड़ो। केजरीवाल जी की राजनीति यहीं से शुरू हुई थी इस बार मोदी और फिर दोबारा से एक तरह से उन्होंने जेल में डाल के उनको जीरो कर दिया। जेल में। और तुम्हें क्या लगता है, वो जो बिल्कुल सही बोला गया है कि जेल में बैठा केजरीवाल और ज्यादा खतरनाक है। वो बाहर निकला हुआ शांत था, कहीं ना कहीं उसको भी डर था कि हाँ यार ये अनाप शनाप मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे और कुछ ना कुछ, और इन्होंने लगाए। अनाप शनाप ये कहीं साबित नहीं हुआ उसके ऊपर कोई जुर्म, कोई उसने कोई ऐसा गुनाह किया हो, कोई साबित हुआ हो तो बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ हुआ है ऐसा? कोई उनके निकल के आया है? किसी ने बोला है? अच्छा, किसी के बेटे को मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं इस केजरीवाल से नहीं डरता हूँ यहाँ आ जाए, या मैं इस मोदी से नहीं डरता हूँ यहाँ आ जाए। लेकिन अगर ये मोदी मेरे लड़के को ले जाएगा उठा के, मेरी संपत्ति, पहले बच्चे होते थे एक आदमी को 4-4, 5-5, अभी बच्चे पैदा करते हैं, समझदार पढ़ी लिखी जनता है, आने वाली जनरेशन 1-2 बच्चे पैदा करते हैं, और उसमें से भी आपने उसके बेटे को उठा के जेल में कर दिया और फिर उसको डरा रहे हो, बोल इसके खिलाफ, बोल इसके खिलाफ, दे हमको चंदा, क्योंकि बड़ी कंपनी का मालिक है, उनको दिखाई दे रहा है। तो इससे जितना, शाहरुख खान क्या था? शाहरुख खान एक फेमस स्टार था, किससे रेड डलवाई? वो कोई ईडी का या उसका तो नहीं था, उनके अपने ही गुर्गे थे वो लोग जो वहां उसको गिरफ्तार करने गए थे ना, उनको गिरफ्तार करने के लिए। क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं। और इनके पोर्ट पे पकड़े जाते हैं, इतनी अफीम, गांजा, चरस पकड़ी जाती है अडानी के पोर्ट पे, वहां एक भी सबूत इनका पेपरों में नहीं चला रहे। और शाहरुख खान के लड़के को क्या था, उसका कसूर क्या है? एक सेलिब्रिटी का लड़का ही तो है, और उसके पास, और जबकि वो उसके पास नहीं मिली थी वो अफीम गाड़ी, वो उसके पास कुछ नहीं निकला। बस वो वहाँ, क्योंकि पार्टी में जाते हैं हर तरह के लोग मिलते हैं, मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ कई नशे करने वाले भी होंगे, और मेरे को उठा लिया क्योंकि मैं सेलिब्रिटी का लड़का हूँ। तो क्या करेंगे वो? मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे। उनको पता है कि इससे तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, ये सेलिब्रिटी का लड़का है, यहाँ से मिलेगा मेरे को, वो उसको दर्द बोझते हैं। इनकी ये राजनीति चल रही है। तो ऐसे ही इन्होंने इस केस में किया है। केजरीवाल को वैसे तो नहीं लपेट पा रहे थे,
कि कोई ऐसा पुख्ता सबूत आए जिससे उसको दबा लें, तो वो तो इनको नहीं मिला। इन्होंने क्या किया, जो क्या नाम है उनका, जो शरद चंद्रा रेड्डी, उनके लड़के को पकड़ लिया। वो खुद नहीं उसने बोला कि मैंने केजरीवाल से मिला हूँ या उनको पैसे दिए हैं, उसने नहीं बोला, कभी नहीं बोला था। 8 गवाहियाँ हुई थी उसके, लेकिन जब उसके लड़के को पकड़ लिया, बेचारे को झुकना पड़ गया। और उसके जैसे वो बोलवा रहे हैं, देखो एक तो आदमी या तो डंडे से हाँकता है या किसी के दबाव से हाँकता है, तो इन्होंने बेचारे के ऊपर दबाव डाला है, उसके लड़के को उठा के बंद कर दिया, वो बेचारा झुक गया। उसने फिर भी ये नहीं बोला है कि हाँ जी इसने मेरे से पैसा लिया है। आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केजरीवाल इंडियन अलायंस के कार्यकर्ता ये इनसे पूछते हैं प्रश्न, आपको क्या लगता है यहाँ की इतनी भीड़ जो उमड़ी है, इसके बाद में जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, इस रैली का उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, मैं कहता हूँ अब की बार तड़ी पार, क्योंकि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के 2 ही है काल, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। जब जब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डरते हैं, देखिए देश के प्रधानमंत्री को डर कितना है। अरविंद केजरीवाल ने अब जरा से समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया, दिल्ली की जनता की महिलाओं के लिए काम किया, गरीब के लिए काम किया, स्वास्थ्य पर काम किया, शिक्षा पर काम किया। नतीजा क्या मिला, उनको सलाखों के पीछे जेल में डाल दिया गया, जबकि अभी कोई एविडेंस नहीं है ना संजय सिंह के खिलाफ, ना ही मनीष सिसोदिया के, ना अरविंद केजरीवाल के। जब जब आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करोगे, आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, तो आपको या तो जेल में डालेंगे या आपको किडनैप करा देंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का जो है। आपको पता है कि केजरीवाल को जेल में किस वजह से डाला गया है? देखिए, मुझे मालूम है शराब घोटाले के मामले में, आपको भी पता होना चाहिए, आप पत्रकार हैं। जब तक कोई भी फाइल या कोई भी कागज गवर्नर के पास से नहीं गुजरता, तब तक कोई फाइल पास नहीं होती है। तो बिना गवर्नर के आपने हक तो सारे गवर्नर को दे रखे, जेल में डाल रखा है अरविंद केजरीवाल को। इसमें जो है जेपी नड्डा और यहाँ का एलजी, पूरा उनकी साजिश है। अगर जेल में डालना चाहिए हमारे देश को, कानून को, क्योंकि हमारे देश का कानून एक तरफा काम कर रहा है। तभी मैंने काली पट्टी बांधी है और आप ये देख सकते हैं अंधा कानून। हमारे देश का कानून अंधा होने के साथ साथ बहरा और गूंगा भी हो चुका है, जो कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष पे ही निशाना साध रहे हैं। अभी आप विपक्ष में हो और कितने ही करप्ट हो, कितने ही बड़े रेपिस्ट हो और कितने ही बड़े भ्रष्टाचारी हो, आप पर जुर्म साबित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, फिर वो साफ हो जाओगे दूध की तरह। इंडी गठबंधन की यहाँ पे जो रैली निकाली गई है, इससे कितना फायदा होगा? क्योंकि पहले चुनाव के जो 19 तारीख को जो चुनाव होंगे, उस पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। इस वक्त देश को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाने की जरूरत है, हमारे देश की संस्कृति को बचाने की जरूरत है। आपको शायद याद हो, मैंने 5वीं क्लास में एक कविता पढ़ी थी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और चंदा नहीं तो ईडी और सीबीआई तुम्हारे घर भेज दूंगा। ये है उनकी विचारधारा। मोदी जी की बतला रहा हूं मैं तुम्हें। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं गरीब का बच्चा हूं, मैं चाहता हूं भगवान मुझे भी ऐसा गरीब बना दे कि मैं 2.5 लाख की घड़ी पहन सकूं, 2.5 लाख का सैंडल पहन सकूं, 1.5 लाख का पेन लगा सकूं, 2 लाख रुपए का चश्मा पहन सकूं, 14 लाख रुपए का सूट पहन सकूं, 2.5 लाख रुपए की मशरूम की रोटी खा सकूं, और 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूम सकूं। अरे आपने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे, जो हवाई चप्पलों में घूमने वाला होगा वो हवाई जहाज में घूमेगा। आपने तो देश की जनता के पैरों में चप्पल भी नहीं छोड़ी। कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? जो देश के लिए काम कर रहा है आप उसको जेल में डाल रहे हो, जो आपके खिलाफ बोल रहा है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वार्निंग समझे, मेरी चेतावनी, शायद हो सकता कल मेरा भी नंबर आ सके, मगर सच की जीत होती है एक दिन। झूठ कितना भी ताकतवर हो, सच कभी दबता नहीं है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ एक शेर के माध्यम से, अगर आपकी इजाजत हो। तड़प के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, तड़प के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू सत्ता का गुरूर रखता है तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं।
ये जनता जनार्दन है, ये लोकतंत्र है। अगर आपको आसमान पे बिठा सकती है ना, तो जमीन पे भी ला सकती है। भूल मत जाना। मोदी जी, अहंकार तो हिटलर का नहीं रहा, गद्दाफी का नहीं रहा। आप किस खेत की मोली हो? गृह मंत्री अमित शाह जी भी सुन ले। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उनको एक गृह मंत्री बना रखा है जो तड़ी पार है। अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, जिसको बैट पकड़ने का तमीज नहीं, जिसको ये पता नहीं कि एक ओवर में कितनी बॉल होती है, क्षेत्र रक्षण होता क्या है, मिड विकेट क्या होता है। सौरव गांगुली जैसे, गौतम गंभीर जैसे, सचिन जैसे, वीरेंद्र सहवाग जैसे, उस चप्पू जो है, मैं तो चप्पू ही कहूंगा, जिसको अपना संबोधन, अपना इंट्रोडक्शन भी देना नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, उसको आपने बीसीसीआई का अध्यक्ष बना। ये सब गोलमाल है, सब गोलमाल।